नंबर 4, तालीमी इदारों में असर व रसूख। मोटिवेशनल स्पीकर्स का सबसे तीर बहदफ तालीमी इदारे हैं, जहां हमारे नौजवान तालीम के जेवर से आरास्ता होते हैं, जहां उनकी सलाहियतें निखरती हैं, उनके फहमो इदराक को जिला मिलती है। हमारे तालीमी इदारे ही उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, उनके लिए बेहतरीन राह मुतय्यन करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का दर्स देते हैं, उनकी सोचों को पुख्ता करते हैं। इन्हीं तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके हमारे नौजवान अमनी मैदान में कदम रखते हैं। उस वक्त नौजवानों की सोच पुख्ता नहीं होती, वो फैसला करने की कुव्वत से आरी होते हैं। उन्हें कोई रहनुमा चाहिए होता है, जिसकी उंगली पकड़कर वो आगे बढ़ें, जो इन्हें खोटे और खरे की तमीज सिखाए। उस्ताद से बेहतर तालिब इल्म का रहनुमा कोई नहीं। मगर शोमई किस्मत के मोटिवेशनल स्पीकर्स का माफिया हमारे तालीमी इदारों पर भी छा गया है। वो हमारे नौजवानों के अजहान पर काबू पाकर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ इस कदर गैर महसूस तरीके से करते हैं कि हमारे नौजवानों के मासूम ज़हन उनके जहर आलूद इरादों को भांप नहीं पाते, और वो आंखें बंद करके उनकी उंगली पकड़कर उन्हें अपना सच्चा और हकीकी रहनुमा तस्लीम करके उनके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। उनके मासूम ज़हन ये सोचने से आरी होते हैं कि ये नाम नेहात मोटिवेशनल स्पीकर्स जो नौजवानों की खैर ख्वाही चाहते हैं, हकीकत में उनके रहनुमा नहीं होते। वो तो अपने मफाद के हुसूल के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां भी अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए ऐसे लोगों को बतौर मोटिवेशनल स्पीकर्स आगे बढ़ाती हैं, जो दर हकीकत इस सलाहियत से महरूम होते हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। उनकी जिस तरह ब्रेन वॉशिंग की जाती है, वो उसी तरह अमल करके तालीमी इदारों पर जलकार करके वहां के मासूम ज़हनों को अपने कंट्रोल में करते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कठपुतली की तरह होते हैं, जिनकी डोर किसी और के हाथों में होती है। जैसे डोर हिलाई जाती है, ये वैसे ही अमल करते हैं। ये नौजवानों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि बामकसद जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, हालांकि वो खुद इससे नाबल्द होते हैं। हम ये नहीं कहते कि तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे होते हैं, मगर अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है जो अपने ज़ाती मुफाद या शोहरत के लिए नौजवानों को जीना बनाते हैं, उनसे माली फवायद भी हासिल करते हैं, उनका वक्त भी ज़ाया करते हैं और उन्हें मंजिल से बहुत दूर ले जाते हैं। हमारे तालीमी इदारों में उनका असर व रसूख बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे ज्यादातर ज़ाती मुफाद परस्त या बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां कार फरमा होती हैं, जो इन मासूम ज़हनों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, और जब उनके मकासद पूरे हो जाते हैं तो उन्हें टिश्यू की तरह फेंक दिया जाता है। फिर वो ना इधर के रहते हैं और ना उधर के। हमारे तालीमी इदारों के सरबराहों को चाहिए कि वो ऐसे अफराद पर गहरी नजर रखें और उन्हें अपने इदारों से दूर रखें। नौजवानों को उनके बारे में तफसील से आगाह करें और निशानदही करें कि ये उनके लिए खतरनाक जहर है। अगर तालीमी इदारों के सरबराहान इस असर व रसूख को कम न कर सके तो आने वाली नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक तलख हकीकत है कि ये माफिया गैर महसूस तरीके से नौजवानों के अज़हान कुलूब को जकड़ लेता है। जब नौजवान इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कबल अस वक्त इसका तदारुक जरूरी है, वरना ये नासूर फैल कर पूरे मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकता है और हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर सकता है। हमारे नौजवान मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से तालीम तो हासिल करते हैं, मगर अपनी अखलाकी तरबियत पर तवज्जो नहीं देते। वो अपनी डिग्रियों को महज पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। इल्म के साथ बेहतरीन तरबियत का होना बहुत जरूरी है। अगर तरबियत का फुकदान है तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ऐसा इंसान जो कुरान पाक कहता है, ऐसा इंसान तरबियत से ही बनता है। अगर अच्छा इंसान होगा तो जिंदगी के हर शोबे में कामयाब होगा। आइए हम अपने नौजवानों की रहनुमाई के लिए खुद उठें, इस काम का बेड़ा उठाएं। ये काम हमें ही करना होगा। एक पुख्ता ज़हन एक नापुख्ता ज़हन को भी पुख्तगी की तरफ माइल कर सकता है। हमारे सबसे करीबी और मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे वालिदैन और हमारे बुजुर्ग हैं। हम उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिंदगी का लायहा अमल मुरतब कर सकते हैं। हमारे वालिदैन और हमारे बुजुर्ग ही हमारे असल खैर ख्वाह हैं। हमारे लिए मोटिवेशन का सबसे बेहतरीन जरिया है। हमारे रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई
رہنمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی اصل موٹیویشن کا ذریعہ ہے، تو آئیے ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔